नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल्स मानते हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बार हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप खुद को कैंसर मानते हो यानी कैंसेरियन और सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जो रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। पहले हम इसमें देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, कोई नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, और साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस आपके लिए कि आपको इन दिनों किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ये रीडिंग होगी 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक की। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। तो देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। मुझे लगता है आप पास्ट में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे। शादी, रिश्ता, किसी के साथ आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ते को भी आप शेयर कर रहे थे। उसके साथ आप किसी के साथ रिश्ते में थे। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप शादी के बारे में सोच रहे थे, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे, रिश्ता करना, कहीं किसी के साथ आपको जो है ट्विन फ्लेम वाला जो एक अनुभव है वो आपको मिल रहा था। तो पास्ट में आप इन चीजों के साथ सोच रख रहे थे। इन चीजों के साथ आपकी सोच चल रही थी और आप सोच रहे थे कि किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन फील हो रहा था। आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते थे, शादी के बारे में सोच रहे थे कि स्टेबल बन जाए, शादी कर ले, परिवार बना ले। तो पास्ट में आपकी एनर्जी इस तरीके का था। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। कैंसेरियन यानी कैंसर जो लोग सिंगल हैं उनकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। कैंसर के जो लोग सिंगल हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है उसमें भी आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। नई शुरुआत करना, रिश्ते में नई शुरुआत करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, अपने लाइफ में कुछ नया करना, जैसे कि शुरुआत से कुछ शुरू करना चाहते हो सकता है अभी आप सिंगल हो। पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी थी। पास्ट में अगर आपने शादी कर लिया था, किसी के साथ आपकी शादी हो गई थी, लेकिन हाल ही में हो सकता है प्रेजेंट में आप सिंगल हो तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये आप पर डिपेंड करता है। रिश्ते में होकर भी आप खुद को सिंगल मान सकते हो सकता है पास्ट में आप किसके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे थे, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता फील कर रहे थे। प्रेजेंट में भी आप ऐसा ही कुछ फील कर रहे हो, नया कुछ करना, किसी के साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना। एक स्टेबल रिश्ते को आप पास्ट से लेके प्रेजेंट तक जो वक्त अभी मैंने बताया, इसमें आप किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिश्ते में स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हर तरीके से स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर आप पास्ट में किसी को सोच रहे थे, पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे, तो क्या पास्ट से क्या कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है। मुझे लगता है पास्ट के किसी पर्सन को तो आप मैनिफेस्ट करते हो, कर रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं देखूंगी कि पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड। नो, पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है पास्ट पर्सन के साथ आपने बहुत अच्छा रिश्ता बिताया होगा, लेकिन फिर भी रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम रही होगी।
और आप हो सकता है पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट से कोई आपकी लाइफ में इन दिनों नहीं आ रहा है। देख लेते हैं क्या जो लोग पास्ट के लोगों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, शायद वो लोग नए किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि नए तरीके से आप सोचने लगे हो कुछ लोग, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। तो क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या नया कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है नया आ सकता है, हो सकता है एक से ज्यादा ऑफर आ सकता है, कुछ कंफ्यूजन रह सकता है, नए भी आ रहा है। और अगर आप पुराने को मैनिफेस्ट कर रहे हो और नए को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है नया आपके लाइफ में कोई दोस्त बनकर भी आ सकता है। कोई ऐसे प्यार के रिश्ते को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी आ सकता है। हो सकता है नया पुराना दोनों चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो लोग, तो आपके लाइफ में नए आ सकते हैं एक से ज्यादा। और आप हो सकता है सोच में पड़ जाओ, जगलिंग करने लगो कि कोई किसके साथ रिश्ते को रखना है, नए पर्सन के साथ या पुराने पर्सन को। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में नए पर्सन भी आ रहा है, तो आप हो सकता है जगलिंग के मूड में रहोगे, दोनों रिश्ते में चूज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, मुझे लगता है आपको थोड़ी माफ करने की एनर्जी में आना चाहिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना चाहिए। पास्ट में आपके साथ अगर किसी ने बिट्रेड किया है, कुछ परेशान किया है आपको, आपको छोड़ के चले गए होंगे, आपके साथ बिट्रेड भी हुआ है, तो अगर वही बंदा वापस आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन वापस तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप उन पास्ट के रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो और नए के साथ जगलिंग कर रहे हो, उन्हें पूरी तरीके से नए रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। जब तक आप पास्ट की चीजों को माफ नहीं करोगे, नहीं भूलोगे, तब तक ना नए को आप अपनी लाइफ में एंट्री दे पाओगे, ना पास्ट के पार्टनर अगर वापस आता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, माफ कर देना या माफी मांगना जो भी है और आगे बढ़ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।